हेलो स्टूडेंट्स, मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले न्यू ईयर की आपको बेस्ट विशेस। एंड मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पार्ट ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पार्ट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑसिलेशन को समझेंगे कि ऑसिलेशन है क्या। ओके, ऑसिलेशन समझने से पहले एक और मोशन का टाइप है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे, वो है पेरियोडिक। ओके, तो हम पेरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन को सबसे पहले उसके डिफरेंस को समझेंगे। और आज का जो हमारा टास्क है वो ये रहेगा कि मोशन पेरियोडिक है, अपीरियोडिक है या ऑसिलेटरी है, इसको आइडेंटिफाई करना। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ऑसिलेशन को समझना है हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पेरियोडिक मोशन एंड व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन है उसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेशन को वाइब्रेशन भी बोला जाता है। ओके, ऑसिलेटरी मोशन, इन दोनों का डिफरेंस समझने के बाद ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए पेरियोडिक मोशन की बात करते हैं कि पेरियोडिक मोशन होता क्या है। पेरियोडिक मोशन को डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन करेंगे, मोशन इन विच बॉडी repeats motion in which body repeats its path बट इसमें एक टर्म स्पेसिफाई किया गया है, डेफिनिट पाथ। रिपीट इट्स डेफिनिट पाथ इन डेफिनिट टाइम इंटरवल। ओके, व्हाट इज पेरियोडिक मोशन? मोशन इन विच बॉडी रिपीट्स इट्स डेफिनिट पाथ। यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, डेफिनिट पाथ एंड डेफिनिट टाइम इंटरवल। ओके, सो मोशन को पेरियोडिक होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है? पाथ डेफिनिट होना चाहिए और जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या होना चाहिए? डेफिनिट होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉक, इसी में इसको समझना है। क्लॉक, जो हम क्लॉक को लेते हैं तो क्लॉक की जो नीडल्स होती हैं वो सर्कुलर मोशन करती हैं, उनका पाथ भी डेफिनिट होता है, 360 डिग्री उनको रोटेट करना है। ठीक है, जब तक क्लॉक में सेल है तब तक क्लॉक चलती है। ठीक है, तो बट उनका जो टाइम इंटरवल है वो भी डेफिनिट होता है कि जो मिनट नीडल है वो आफ्टर 1 आवर अपना एक पाथ कंप्लीट कर लेगी और 1 घंटे बाद वो फिर से अपना पाथ रिपीट करेगी। इन द सेम वे जो सेकंड नीडल है वो अपना पाथ 1 मिनट में कंप्लीट कर लेगी और 1 मिनट बाद फिर से वो अपना पाथ रिपीट करेगी। तो क्लॉक में जो नीडल का मोशन होता है वो कैसा होता है? पेरियोडिक मोशन होता है। क्लॉक की नीडल्स का मोशन कैसा होता है? क्लॉक नीडल मोशन पेरियोडिक होता है। इसका सेकंड एग्जांपल ले हम, तो रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी करती है, तो जो अर्थ का रोटेशन होता है अपनी एक्सिस के अबाउट वो भी पेरियोडिक मोशन होता है। ओके, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सोलर सिस्टम। थर्ड बात करें सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है हम जानते हैं सोलर सिस्टम जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनका पाथ भी डेफिनिट है और टाइम इंटरवल भी डेफिनिट है।
तो हम कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जब सन का रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं तो वो कैसा मोशन करते हैं, पेरियोडिक मोशन करते हैं। मोशन सोलर सिस्टम एंड पेंडुलम, पेंडुलम भी हम ले सकते हैं इसमें। पेंडुलम क्या होता है, हिप्नोटाइज जिससे करते हैं, आपने देखा होगा टीवी मूवीज वगैरह में देखते हैं, कई मूवीज ऐसी आती हैं जिसमें हम दिखाया जाता है कि सामने वाला जो साइकोलॉजिस्ट है वो हिप्नोटाइज कर रहा है। ओके, तो हिप्नोटाइज में क्या होता है, वो एक पेंडुलम होता है, वो ऐसे ऐसे मूव कराते हैं और कहते हैं कि इसकी तरफ देखिए, ठीक है, इसकी तरफ देखिए। तो जब देखता है तो ऐसे ऐसे देखता रहता है, तो वो जो पेंडुलम का मोशन होता है वो भी डेफिनिट होता है। क्या होता है, डेफिनिट होता है कि वो सिर्फ इस पाथ को फॉलो करेगा। मीन्स ये पेंडुलम है, ये इतने में मोशन कर रहा है, सिर्फ इसी पाथ को फॉलो कर रहा है और उसका टाइम इंटरवल भी क्या है, डेफिनिट है। तो इस मोशन को क्या कहेंगे, पेंडुलम के इस मोशन को हम पेरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, ये पेरियोडिक मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, बट अभी और हम अच्छे से इसको देखेंगे। अब हम देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन को डिफाइन करना हो तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ पेरियोडिक मोशन, इट इज पेरियोडिक मोशन इन विच body moves to and fro, to and fro, what is to and fro, to and fro का मीन, जैसे आप मुझे अभी देखें मैं ऐसे जा रहा हूं, ओके, ये पाथ मैंने डिसाइड कर लिया, पेरियोडिक मोशन है, मीन्स पाथ डेफिनिट है एंड टाइम इंटरवल भी डेफिनिट है, बट मैं लिमिटेड हूं कि मैं यहां तक जाऊंगा और फिर यहां से वापस होऊंगा, फिर यहां आऊंगा, फिर यहां से ऐसे ऐसे मोशन करूंगा। इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर इधर उधर, बट जो पाथ है वो डेफिनिट है। ओके, पेरियोडिक मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ डेफिनिट पॉइंट, अबाउट अ डेफिनिट पॉइंट, ओके, अबाउट अ डेफिनिट पॉइंट। अब इसमें देखो एक और टर्म आ गया, जैसे पेरियोडिक मोशन में दो टर्म्स को स्पेसिफाई किया गया था, पाथ डेफिनिट होना चाहिए और जो टाइम इंटरवल है वो डेफिनिट होना चाहिए। बट ऑसिलेटरी मोशन में क्या है कि मोशन पेरियोडिक है बट उसका मोशन टू एंड फ्रो है अबाउट अ डेफिनिट पॉइंट। इस डेफिनिट पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाऊं, पेंडुलम ले लिया, पेंडुलम पेरियोडिक मोशन करता है, अभी आपको बताया हमने, ठीक है, आपको पता चला पेंडुलम पेरियोडिक मोशन करता है, बट अब जब आप पेंडुलम लेंगे ये इस पाथ को फॉलो करेगा, यहां तक जाएगा। ओके, इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, ये इसकी लिमिट है कि पेंडुलम का ये डेफिनिट पॉइंट है। क्या पॉइंट है, पेंडुलम का ये डेफिनिट पॉइंट है अबाउट विच ये इधर जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा, पहले इधर गया, फिर यहां से इसको हमने छोड़ा, यहां पे लाके ऐसे छोड़ दिया, फिर ये क्या होगा, पेंडुलम का ये डेफिनिट पॉइंट है, डेफिनिट पॉइंट से लेकर हम इसको यहां तक ले गए, यहां लाए, यहां इसको ड्रॉप छोड़ देंगे तो ये फिर आएगा अपने डेफिनिट पॉइंट को, उसको क्रॉस करेगा, ऐसे जाएगा, मींस ये मोशन ऐसे होने लगेगा। ठीक है, ये इसका डेफिनिट पॉइंट से दूर ले गए, ठीक, यहां गया एक एक्सट्रीम पॉइंट तक गया, फिर वहां से ये क्या करेगा, बैक करेगा, यहां बैक करके डेफिनिट पॉइंट को क्रॉस करेगा, फिर ये जाएगा एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर वहां से बैक करेगा। तो ये मोशन कैसा हो गया, आप देखिए, पहले फर्स्ट ऐसे मूव किया, सेकंड ऐसे रिटर्न बैक हुआ, फिर इसने डेफिनिट पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को, इसको लिख दें, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, इसको क्रॉस किया, फिर एक एक्सट्रीम पॉइंट पे गया अपोजिट साइड पे, और फिर अपने डेफिनिट पॉइंट पे आया, फिर डेफिनिट पॉइंट को क्रॉस करेगा और ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा।
जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने मान लिया ये मेरा डेफिनिट पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा डेफिनिट पॉइंट है। मैं मूव करता हूँ राइट साइड, देन फिर डेफिनिट पॉइंट को पे आया, क्रॉस किया, ये दिस मोशन इज सेड टू बी टू एंड फ्रो मोशन, ओके, टू एंड फ्रो मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ओके। So oscillatory motion is what? It is periodic motion in which body moves to and fro about a definite point, और उस definite point को equilibrium point बोला जाता है, ओके। So oscillatory motion क्या है? Periodic motion है। बट अब डिफरेंस समझना हमको periodic motion और oscillatory motion का। तो periodic motion में बोला था motion in which body repeats its definite path in definite time interval, okay, definite time interval। बट ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जैसे आप क्लॉक है, हम आपके सामने एग्जांपल रख रहे हैं क्लॉक का, क्लॉक्स नीडल का। आपसे पूछा जाए कि क्लॉक्स नीडल का जो मोशन है क्या वो ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मोशन जो क्लॉक्स की नीडल्स क्लॉक है उनका मोशन ऐसे है, सर्कुलर, आफ्टर टाइम इंटरवल फिर ये रिपीट करेगा, ओके। बट कोई टू एंड फ्रो मोशन नहीं मिल रहा है, कोई टू एंड फ्रो मोशन नहीं मिल रहा, मीन्स ये ऐसे गया फिर बैक हुआ, ऐसे बैक हुआ, फिर ये क्रॉस किया, फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया, ऐसा मोशन नहीं मिल रहा है। तो क्लॉक्स नीडल का जो मोशन है आप उसको पेरियोडिक कह सकते हो, बट ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते हो। तो ऑसिलेटरी मोशन को हम और भी दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जो इससे कंक्लूजन निकल कर आया वो क्या निकल कर आया कि ऑसिलेटरी मोशन इज constrained means limited, constrained या restricted periodic motion, okay, oscillatory motion is constrained periodic motion। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके ऑसिलेटरी मोशन के और भी एग्जांपल है। फॉर स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग देखी होगी, जो बच्चों के टॉयज आते हैं वो वाली स्प्रिंग कई तरीके की होती हैं। सो आपने स्प्रिंग बच्चों वाले देखी होगी, उसमें आप स्प्रिंग को एक साइड होल्ड कर लीजिए, ठीक है, फिर आप एक साइड से उसको स्ट्रेच कीजिए। जब आप उसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग का क्या होगा, वो अपने डेफिनिट पॉइंट पे आएगी, जहां से आपने उसको स्ट्रेच किया है वो डेफिनिट पॉइंट है, ठीक है। आफ्टर स्ट्रेचिंग जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो अपने डेफिनिट पॉइंट पे आएगी, बट कंप्रेस भी होगी, मीन्स उसका मोशन ऐसे ऐसे होगा। तो ये मोशन कैसा है? टू एंड फ्रो मोशन। वो अपने डेफिनिट पॉइंट से पहले इस साइड गई, फिर वापस आई, फिर यहाँ गई, कंप्रेशन साइड गई, फिर वापस आई, मोशन ऐसा हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मोशन होगा वो कैसा होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा या वाइब्रेटरी मोशन होगा, ओके। तो इसका आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, ये पेंडुलम था, आप इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हो लाइक दिस स्प्रिंग, ठीक है। इसको जब आप स्ट्रेच करोगे, यहाँ पे स्ट्रेच करके आपने छोड़ दिया तो ये कंप्रेस होगी और फिर डेफिनिट पॉइंट पे आएगी, फिर स्ट्रेच होगी, फिर डेफिनिट पॉइंट पे आएगी, ये चलता रहेगा। बट आफ्टर सम टाइम ये रुक भी जाएगा। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम आपने लिया, ये उसका डेफिनिट पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे ले जाकर उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, वैसे ऐसे मोशन उसका होगा, ओके, ऐसे ऐसे मोशन होगा। बट आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, वो अपने डेफिनिट पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो ऑसिलेशन क्या को डिवाइड किया गया फर्दर, फ्री एंड डैम्प्ड, फ्री ऑसिलेशन या वाइब्रेशन या डैम्प्ड। डैम्प्ड में क्या होता है, ये जो मोशंस होते हैं, जैसे कि बताया कि पेंडुलम जो है आप यहाँ पे ले गए, उसको छोड़ दिया, आफ्टर सम टाइम ये आ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जो उसका डेफिनेट पॉइंट था वहीं पे आके रुक जाएगा, तो इसको बोलेंगे डैम्प्ड। मींस
रेजिस्टेंस है, लाइक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गए ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो रुक जाएगा। बट जब सारे रेजिस्टेंसेस को निगलेक्ट कर दिया जाए और ऐसा आइडियली सोचा जाए कि कोई भी है वो बस ऐसा आपने एक बार उसको छेड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको बोलेंगे फ्री ऑसिलेटरी मोशन। उसको क्या बोला जाएगा? फ्री ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। ओके, आगे कंसीडर करेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेटरी मोशन में आ जाता है। ठीक है, अब बात आती है, हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको ये समझ में आ गया कि पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस होता है, बट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। ओके, हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं यहीं पे देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं तो और क्लियर होगा। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। ओके, अब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेशन ही होता है, बट जो साइन और कॉस कर्व्स होते हैं उनको फॉलो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक। इसको सिंपल हार्मोनिक क्यों बोला जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। अब हम समझेंगे उसको अच्छे से। व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक। और भी एग्जांपल है इसके, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं। एक तैराक है, स्विमर है, ठीक है, वो वन इनटू अदर एंड स्विम कर रहा है, तो वो कैसा मोशन कर रहा है? क्या ये पेरियोडिक मोशन होगा या नहीं होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा या नहीं होगा? ये आप सोचिएगा, ठीक है, और इसका आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। ये मैं आपको लास्ट के वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर सर्च कर सकते हैं। जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन मोशन आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। हेडिंग पड़ा हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली हार्मोनिक ऑसिलेशन समझते क्या होते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेशन, ऑसिलेशन है तो आप समझ गए ये पेरियोडिक कंस्ट्रेंट मोशन है। ओके, जब भी आपके सामने ऑसिलेशन वर्ड आ जाए, वाइब्रेशन वर्ड आ जाए, इट मींस ये पेरियोडिक कंस्ट्रेंट मोशन है। आप वन लाइन डेफिनेशन प्रेजेंट करोगे, इट इज पेरियोडिक कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, नाउ हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होगा? हार्मोनिक ऑसिलेशन मींस मोशन which can be expressed in form of sine or cosine. Motion which can be expressed in form of sine or cosine are called harmonic or simple harmonic. आप इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हो। ओके, so harmonic oscillation क्या? motion which can be expressed in form of sine or cosine are called harmonic or simple harmonic oscillation SHM। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो मोशन साइन और कॉस कर्व को फॉलो करे? इस लाइन का मतलब है कि जो मोशन साइन और कॉस कर्व को फॉलो करते हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेशन कहलाते हैं। इसको देखते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बाय कर्व, this is sine curve, this is sine curve and this is cos curve। ओके, साइन कर्व ये डिस्प्लेसमेंट है, मींस कोई बॉडी है, ये उसका डेफिनिट पॉइंट है, ये टाइम है, इट इज टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अब आप देखिए
इसको हार्मोनिक, ये फंक्शंस हार्मोनिक फंक्शंस क्यों कहे जाते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। ये डेफिनेट पॉइंट है, मीन्स ये मेरा डेफिनेट पॉइंट है, ठीक है। मैं यहाँ से इस साइड मूव किया इतना, ठीक, मीन्स इसको कर्व में देखें, यहाँ से यहाँ तक मैंने मूव किया, ओके, ये मेरा फर्स्ट हाफ, दिस इतना मूव किया, फिर यहाँ से वापस आया डेफिनेट पॉइंट पे, ओके, मीन्स यहाँ से गए फिर रिटर्न बैक एट डेफिनेट पॉइंट पे, ओके। डेफिनेट पॉइंट पे बैक हुए, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, टाइम डिक्रीज कर नहीं सकता, टाइम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे फिर से हम डेफिनेट पॉइंट पे आ गए, ठीक है। फिर ये डायरेक्शन रिवर्स हो गई, अभी एक और हाफ ऑसिलेशन मेरा हुआ यहाँ तक है, फिर यहाँ से डेफिनेट पॉइंट तक है, ओके। अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है, मीन्स यहाँ तक आए, फिर यहाँ से मैं डेफिनेट पॉइंट में आया, ओके। तो फाइनली मैं डेफिनेट पॉइंट में आ गया, मीन्स यहाँ आ गया। ये साइकिल चलती रहती है, तो इसको बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसको क्या बोला जाएगा, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मीन्स वन टू एंड फ्रो मोशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे यहाँ से चले, ओके, फिर हम वापस आ रहे हैं, यहाँ पे वापस आ गए, ओके, यहाँ वापस आ गए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, इसके लिए यहाँ पे आए, और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गए, मीन्स ये मोशन ऐसा है। दिस इज हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेशन। इसी को बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिजिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐसे ही समझ सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ डेफिनिट पॉइंट, इट इज डेफिनिट पॉइंट, ओके। नाउ कॉस, कॉस के केस में क्या है, आप देख सकते हो, जैसे कॉस है, अभी किसी टाइम इंटरवल पे क्या है, अब ये जरूरी नहीं है कि कोई हम डेफिनिट पॉइंट से ही चले, ठीक है, हो सकता है कि हम डेफिनिट पॉइंट से पहले ही एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, अब यहाँ से चलना है, ओके। जब मेजरमेंट यहाँ से होगा तो यहाँ पे आए, डेफिनिट पॉइंट पे आए, फिर यहाँ से ऐसे मूव किया, फिर यहाँ आए, फिर डेफिनिट पॉइंट पे आए। जब मोशन कंसीडर किया जा रहा हो अदर देन डेफिनिट पॉइंट से, मीन्स डेफिनिट पॉइंट से कंसीडर ना करके उसके किसी एक एक्सट्रीम या एक्सट्रीम और डेफिनिट पॉइंट के बीच से मोशन का मेजरमेंट किया जा रहा हो, कैलकुलेट किया जा रहा हो या ऑब्जर्व किया जा रहा हो, तो वो उस केस में क्या कॉस करवा जाएगा, ओके। ये भी देखो रिपीट कर रहा है, इसके लिए अगर आप देखोगे, यहाँ से चला, डेफिनिट पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से एक्सट्रीम पे गया, फिर डेफिनिट पॉइंट पे आया, फिर ये एक्सट्रीम पे गया, तो इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगा, ये, ओके। कॉस कर्व में ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन है, और साइन के लिए ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो ये होता है हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन मींस मोशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन आर कॉल्ड हार्मोनिक, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमारा टास्क क्या होगा, मोशन पेरियोडिक है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको आइडेंटिफाई करना, ओके। देखते हैं, इसको समझते हैं हम एग्जांपल से। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और पूछूंगा, उससे पहले एक रिजल्ट निकल कर आया, क्या रिजल्ट निकल कर आया उसको समझेंगे हम। रिजल्ट ये निकल कर आया कि आप देख रहे हो जो ऑसिलेटरी मोशन है उसकी डेफिनेशन में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ऑसिलेटरी मोशन इज अ कंस्ट्रेंड पेरियोडिक मोशन, मींस all oscillatory motion are periodic motion, all oscillatory motions are harmonic motions are periodic motion, but all periodic motion are not oscillatory motion। इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि इसे रिजल्ट निकल कर आया जिसे मैं लिख रहा हूं, रिजल्ट क्या निकल कर आया, all oscillatory motion are periodic motion, but all periodic motion
नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे जितने भी पेरियोडिक मोशन होंगे वो ऑसिलेटरी, जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी मोशन हो, बट जो जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो पेरियोडिक तो होंगे ही। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें एग्जांपल जिसका सोलर सिस्टम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इट इज पेरियोडिक। हम जानते हैं एक डेफिनेट पाथ होता है उसका और एक डेफिनेट टाइम इंटरवल भी होता है, ठीक है, तो ये पेरियोडिक है। बट क्या अर्थ का सन के अराउंड कोई टू एंड फ्रो मोशन होता है? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये पेरियोडिक मोशन है, वी कैन से इट इज पेरियोडिक बट नॉट SHM, नॉट SHM। ओके, बट नॉट SHM। और वही SHM का कोई ले लें, लाइक पेंडुलम ले लें या स्प्रिंग मास सिस्टम ले लें, पेंडुलम ले लेते हैं हम, पेंडुलम ले लिया हमने, ठीक है, पेंडुलम अभी आप इससे इजीली समझ सकते हो। ये SHM भी है, अगर SHM है तो ये प्लस पेरियोडिक भी होगा, क्योंकि SHM होने के लिए मोशन को पहले क्या होना पड़ेगा? पेरियोडिक। मोशन पेरियोडिक नहीं है तो SHM नहीं हो सकता। ओके, आई थिंक अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और एक रिजल्ट हम देखते हैं कि जो पेरियोडिक मोशन होता है, जैसे कि अभी हमने बताया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको हम, आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? साइन एंड कॉस। ओके, साइन एंड कॉस। ये देखिए कोई भी मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम, जैसे एक मोशन है साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ओके, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसको हम साइन और कॉस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये भी आप कहोगे ये SHM है। ओके, ये SHM है, इट इज SHM। बट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस a cos 2 ओमेगा t प्लस a sin 3 ओमेगा t, क्या ये SHM है? क्या ये SHM है? ऐसा तो हमने नहीं देखा कि SHM नेम क्या है? सिंपल हार्मोनिक। SHM का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस वो होते हैं जो सिर्फ एक साइन या कोसाइन में रिप्रेजेंट किए जाए, एक्सप्रेस किए जाए। सो जैसे ये सिंगल था, साइन था, कोसाइन था, इसको हम से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सिंपल हार्मोनिक है। बट यहाँ पे देखिए एक साइन एक कॉस साइन कॉम्बिनेशन है, इट इज कॉम्बिनेशन है, और सबका अपना अलग अलग टाइम इंटरवल है। टाइम इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। सबका अपना अपना एक टाइम इंटरवल है। सो जब ये कंबाइंड फॉर्म में है तो हम इसको SHM नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो इसको हम SHM नहीं कह सकते, मींस इट इज SHM ये नहीं है, ठीक है। बट सबका अपना टाइम इंटरवल है, हर फंक्शन का अपना एक डेफिनिट टाइम इंटरवल है और साइन कॉस है, तो ये पेरियोडिक है। तो दिस फंक्शन इज पेरियोडिक बट नॉट SHM। ये SHM नहीं है, ये पेरियोडिक है, ये SHM नहीं है। बट अब आप एक चीज इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि जो इंडिविजुअल है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये इंडिविजुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये भी SHM है, फर्स्ट SHM सिंपल हार्मोनिक फंक्शन हम लिख रहे हैं। सेकंड भी फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक है, या आप अलग अलग सेपरेटली देखोगे तो ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, आप बोलोगे या इट इज सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। बट जब इनको कंबाइन कर दिया गया है, सुपर इम्पोज कर दिया गया है, सुपर पोजिशन ऑफ SHM कर दिया गया है सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस का, सो तब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रह जाते हैं, बट ये पेरियोडिक है। क्या? पेरियोडिक। सो इट इज पेरियोडिक बट नॉट SHM। सो इससे रिजल्ट क्या निकल कर आया? रिजल्ट पे आ रहे हैं, इससे रिजल्ट ये निकल कर आया पेरियोडिक
मोशन जो होता है, पेरियोडिक मोशन इज सुपर पोजिशन ऑफ मैनी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे ये रिजल्ट निकल कर आया। ओके, इससे ये रिजल्ट निकल कर आया। मीन्स पेरियोडिक मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ मैनी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम कई सिंपल हार्मोनिक मोशन को ले लें, जैसे इसमें साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये इंडिविजुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जब इनको कंबाइन कर दिया गया तो पेरियोडिक तो थे ही पहले से भी, बट जब कंबाइन कर दिया गया तो भी ये पेरियोडिक है, बट एसएचएम नहीं है। ओके, सो इससे रिजल्ट ये निकल कर आया, पेरियोडिक मोशन इज सुपरपोजिशन ऑफ मैनी सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई थिंक अब ये भी आप समझ गए होंगे। सो अब हमने डिफरेंस समझ लिया है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पेरियोडिक मोशन क्या होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके थ्रू समझेंगे और कि पेरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाय इक्वेशन। ओके, देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उनको आप समझेंगे और आप भी ट्राई करेंगे अपनी बुक से, जिससे भी आप स्टडी कर रहे हो। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बहुत बेसिक से हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप एकेडमिक लेवल पे हो, कम्पिटिटिव लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, इसको स्टडी करने के बाद आप उनकी प्रॉब्लम से को टैकल कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, और मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, इज इट पेरियोडिक, इज इट पेरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक। ओके, इज इट पेरियोडिक और एसएचएम, क्या है ये। ठीक है, तो आप देखोगे कि दो फंक्शन है, साइन और कोसाइन है, तो ये इंडिविजुअली तो साइन कोसाइन एसएचएम है, बट इनका सुपर पोजीशन हुआ है तो पेरियोडिक तो होंगे। आप बता दोगे हाँ इनका अपना टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल तो ये पेरियोडिक होंगे और डेफिनेट पाथ भी है। ओके, इतना आपने बता दिया। ठीक, बट सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, ये हम तब तक इसको नहीं कह सकते हैं जब तक इक्वेशन को एक उस वे तक, वहां तक ना ले जाए जहां उसका सिंप्लीफिकेशन बंद हो जाए। जैसे कि अभी हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे डिसाइड करेंगे ये इक्वेशन एसएचएम है या नहीं है। अभी आप ये तो कह सकते हो ये पेरियोडिक है। ठीक है, पेरियोडिक में कॉम्बिनेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हो रहा था, बट एसएचएम है या नहीं है वो आप इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद ही पता कर पाओगे। ठीक है, तो आते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू, जैसे हमने एक फॉर्मूला डिनोट, इसके लिए देखिए आपके जो बेसिक फंडामेंटल मैथ्स है वो भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि साइन माइनस लगा हुआ है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए। ओके, यही होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए। तो जब हम इसको इसमें रखेंगे क्या मिलेगा, अभी तो हमारे पास सिर्फ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, अब एक ए है, बी कहां से लाए, तो बी हम बना सकते हैं इसको रूट टू मल्टीप्लाई एंड रूट टू का डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो वन बाय रूट टू साइन ओमेगा टी माइनस वन बाय रूट टू कॉस ओमेगा टी। एंड हम जानते हैं कि जो साइन 45 होता है और cos 45 होता है वो कितना होता है, ये 1/√2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं √2 sin π/4 sin π/4 इंटू साइन ओमेगा टी, या cos π/4 ऐसे लिख सकते हैं, cos π/4 sin ओमेगा टी माइनस sin π/4 cos ओमेगा टी। ये बन गया फॉर्म। तो अब इसको हम फॉर्मूले से डायरेक्टली लिख सकते हैं, √2 sin
ए आप कुछ भी मान लीजिए π/4 ओमेगा टी, हमने इसको ए मान लिया है, ठीक है, ओमेगा टी माइनस π/4। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो y है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया साइन को, एक फंक्शन आ गया साइन। अब इसका जो टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अब ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ एक फंक्शन में आ गया, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन में आ गया, तो कह सकते हैं ये इक्वेशन पीरियोडिक भी है, इट इज पीरियोडिक भी है और एसएचएम भी है, ठीक है। ये बोथ एसएचएम है तो पीरियोडिक होगी, ऑब्वियस सी बात है। आप एसएचएम आइडेंटिफाई कीजिए, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रही है मींस वो पीरियोडिक होगी। एक एग्जांपल है, ऐसे ही रैंडम मैंने एग्जांपल ले लिया और एक एग्जांपल और आपके सामने रख रहा है, आप बताइए कि ये क्या होगा, आप फाइंड आउट कीजिए। ऐसे ही आपको तमाम इक्वेशंस मिल जाएंगी, आप भी इक्वेशन बना कर सकते हो, आप अपनी नोटबुक या बुक में देखना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या किसी प्रीवियस ईयर जेईई वगैरह के पेपर्स देखना, उसमें भी ऐसे आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नीट वगैरह के पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे, ओके। अब देखते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया y cos ओमेगा t प्लस साइन 2 ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी। अब आपसे पूछा ये पीरियोडिक है या एसएचएम है, तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है ये एसएचएम नहीं है। अब आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो इट इज नॉट एसएचएम बट इट इज पीरियोडिक, ये एसएचएम नहीं है, ये पीरियोडिक है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कई सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, सुपरपोजिशन है, ओके। ये क्लियर हुआ। और एक अब ग्राफिकल वे में समझते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि दिस इज टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये कर्व है, ओके, दिस इज कर्व। अब मैं पूछूंगा आपसे कि ये पीरियोडिक है, ये मोशन जो है ये पीरियोडिक है, अपीरियोडिक है या एसएचएम है, कैसा है। कर्व से आप देख सकते हो टाइम के साथ जो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन की, मोशन इन विच बॉडी रिपीट्स इट्स डेफिनिट पाथ इन डेफिनिट टाइम इंटरवल। यहाँ पे तो पाथ है बट डेफिनिट नहीं है और कोई रेपिटेशन नहीं दिख रहा है, कोई रेपिटेशन दिख रहा है इसमें, कोई भी रेपिटेशन नहीं दिख रहा है, तो मींस इट इज नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट पीरियोडिक। अब अगर ये पीरियोडिक नहीं है तो एसएचएम तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि एसएचएम होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, तो इट इज नॉट पीरियोडिक, इट इज नॉट, इज इट क्लियर, इट इज नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक हो जाएगा, ओके। ऐसे ही हमने आपको एक दे दिया सिंपल सा टाइम एंड बाय दिस कर्व, ठीक है, ये फिक्स है। अब आप बताइए पीरियोडिक है या एसएचएम है, तो आप देख रहे हो ये साइन का फंक्शन है, तो आप कह सकते हो यस इट इज एसएचएम, एसएचएम है तो पीरियोडिक भी होगा, एसएचएम है तो पीरियोडिक भी होगा, एसएचएम है तो पीरियोडिक भी होगा, ये बात समझ में आई। और एक अब देखते हैं हम लोग, और एक अब देखते हैं, देखिए एसएचएम एक ऐसा टॉपिक है वाइब्रेशन का जो इन फ्यूचर आप किसी भी स्टडी में जाओगे, कोई भी करोगे, ये आपको हर जगह मिलेगा। अगर इसका फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं होगा, बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आप इसको डील नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बेसिक चीजें पकड़ कर करवाई जा रही है, ठीक है। आप इंटरेस्ट के साथ बस करते चलिए और हम आपके साथ करते रहे, लगे रहे, ओके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक कर्व है आपके सामने, मैंने रखा इस तरीके का कर्व है, ओके। अब मैं आपसे कहूँ बताइए पीरियोडिक है या कैसा है, एसएचएम है। तो आप देख रहे हो कर्व में कितनी इरेगुलरिटी है, ठीक है, कोई स्मूथ कर्व तो है नहीं, कितना टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ठीक है। सो बट पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनिट पाथ होना चाहिए,
कैसा पाथ होना चाहिए? डेफिनिट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट पेरियोडिक, इट इज नॉट पेरियोडिक। अब जब पेरियोडिक नहीं है तो एसएचएम भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब पेरियोडिक नहीं है तो वो एसएचएम भी नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपके सामने रखे और अब आप समझ गए होंगे और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ और आप भी इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस में होंगे कि हाँ मैं बता सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मोशन पेरियोडिक है या एसएचएम है। ओके, एसएचएम की बात की जाए, हार्मोनिक मोशन, इसमें कंफ्यूज मत होना, हार्मोनिक मोशन हो या हार्मोनिक ऑसिलेशन हो, कंफ्यूज मत होना, वो वही बात है। ठीक है, ऑसिलेशन और पेरियोडिक मोशन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, जो कंफ्यूजन होगी आप बताइए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और जो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी के आगे हम एसएचएम को और आगे बढ़ाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फिजिकल मीनिंग है वो तो हम लोग समझ लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। अब इसका जो डेरिवेशन है, मैथमेटिकल टर्म्स है, न्यूमेरिकल्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ लग के काम करते रहिए और जो नया वर्ष आ रहा है उसका भी उत्साह मनाते रहिए, हर्षो उल्लास के साथ काम भी करते रहिए, बिकॉज पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और समझेंगे इसी वे में। आपको जो मेगा माइंड ट्यूटोरियल है, ये प्लेटफॉर्म मेगा माइंड ट्यूटोरियल, आप जितना भी कंटेंट जो भी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, उसमें आपको इजी से इजी वे में हर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।